हेलो साथी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पारा मेडिकल का और पॉलिटेक्निक का चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आपको पता है और कल ही आपको मैं बोला था कि आज के दिन सैटरडे के दिन एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि आज हम मिले आप। और आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाएंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखिए इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आती है। लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और पारा मेडिकल के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को लेकर आए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बारीकी से पढ़े, एक छोटे छोटे कंसेप्ट को हम लोग सीखे। जहां पर याद करेंगे, करने का संभावना होगा, लगेगा याद करने वाला चीज है, उसको हम बताएंगे इसको याद कर लीजिए। लेकिन इसमें जितना भी कंसेप्ट है इस चैप्टर में, परमाणु संरचना में, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो सारा चीज बहुत ही बारीकी से हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर के साथ मिलते हैं। और चैप्टर का देखिए नाम क्या है? परमाणु संरचना। देखिए चैप्टर नाम क्या है? परमाणु संरचना। इसी बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, कि एटम कैसे बना और एटम में कौन कौन सा कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। एटम में जितना भी कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के अंदर उसका पोजीशन क्या है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आइए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए एटम कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए ये क्या है? जस्ट लाइक एटम्स है। एटम्स के घूर्णन का डायरेक्शन देखिए कैसा। ये देखिए ये सब जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन का पार्ट दिख रहा है। ये जो पार्ट्स है इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये पार्ट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का देखिए पाथ के साथ मूव कर रहा है। पाथ करने का डायरेक्शन देखिए क्या है, देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इस एटम के में देखिए पार्ट्स क्या है। सबसे पहला देखिए एटम के केंद्र में एक नाभिक होता है। एटम के केंद्र में क्या होता है? एक नाभिक होता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम का आकार कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, मीन्स गोलाकार होता है। गोलाकार होता है, जिसको बोलते हैं एस्फेरिकल। एस्फेरिकल कहते हैं, हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। यदि ये गोलाकार है, यदि एक गोलाकार है तो इसमें दो भाग होगा। एक होगा अंदर का पार्ट, एक होगा बाहर का पार्ट। एक होगा अंदर का पार्ट, एक होगा बाहर का पार्ट। जो अंदर का पार्ट्स होती है ना, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है नाभिक। क्या बोला जाता है? नाभिक। तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। एटम के अंदर का जो पार्ट, जिसको बोलते हैं सेंटर, जिसको बोलते हैं केंद्र बिंदु, उसको बोलते हैं नाभिक। इसी नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। जस्ट सोचिए, परमाणु के केंद्र में क्या एक नाभिक है, यही क्या है? नाभिक। अब इस नाभिक के चारों ओर देखिए क्या है, ये सब पार्ट देखिए क्या है।
ये नाभिक के बाहर का पार्ट, ये देख रहे हैं पार्ट्स, ये जो जितना भी पार्ट्स आप देख रहे हैं ये क्या है, नाभिक के बाहर का पार्ट, ये नाभिक के बाहर का पार्ट। तो किसका आकार बड़ा है, नाभिक का आकार बड़ा है कि नाभिक के बाहर का पार्ट बड़ा है? तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये पार्ट जो नाभिक आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो नाभिक दिख रहा है, ये पार्ट जो नाभिक अब दिख रहा है इसका आकार बहुत छोटा है। किसके तुलना में, तो नाभिक के बाहर के भाग के तुलना। तो आप कह सकते हैं नाभिक का आकार जो होता है परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा है। ये टोटल परमाणु है ना, ये टोटल क्या है, परमाणु है। परमाणु के तुलना में ये जो नाभिक आप दिख रहा है इसका आकार बहुत ही छोटा है। तो देखते पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए पॉइंट्स हम लोग का देखिए वही दिया हुआ है जो मैं बोल रहा था, नाभिक आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। बात तो सही है, जब परमाणु का आकार बड़ा हो गया नाभिक के आकार से, तो हमें लगता होगा, हम लोग को लगना चाहिए कि नाभिक परमाणु के अधिकांश भाग को धारित करता है। हम लोग को लगना चाहिए कि नाभिक जो है अधिकांश भाग को धारित नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाभिक का भाग बहुत छोटा होने के बावजूद भी परमाणु का जो अधिकांश भार है, भार मींस का वजन, वेट, वो अधिक भार को नाभिक ही करता है। देख क्या लगना चाहिए और क्या हो रहा है आप क्लियर देख रहे हैं। होना ये चाहिए जब नाभिक का आकार छोटा है तो नाभिक में कम से कम भार होना चाहिए, भार मींस वजन, वेट कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परमाणु का अधिकांश भाग का भार परमाणु के नाभिक में ही होती है। उलट रहा बात में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है। कहने में ये आपको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, यदि कोई नाभिक है, ये एटम है और एटम के अंदर ये क्या है, नाभिक है। हम क्लास 9, 10, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं नाभिक के अंदर में क्या होती है। नाभिक के अंदर में प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है, लेकिन न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का चार्ज होती नहीं है। चार्ज होती है प्रोटॉन के ऊपर, वो भी होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं धन आवेशित चार्ज, पार्टिकल्स बोलते हैं, कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धन आवेशित कण कहते हैं। वही लिखा हुआ है नाभिक पर विद्युतीय धन आवेशित होता है। नाभिक पर विद्युतीय धन आवेशित होता है, इसका मतलब ये है कि नाभिक में प्रोटॉन होती है जिसके ऊपर चार्ज होती है धन, धन मीन्स पॉजिटिव चार्ज होती है। जब ये पता चल गया नाभिक में धन आवेश होता है, तो आप ये भी पढ़े होंगे नाभिक के चारों ओर निगेटिव कण जो है, निगेटिव पार्टिकल जो है वो घिरा रहता है। और निगेटिव चार्ज किस पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है। वही लिखा हुआ यह ऋणावेशित
कणों इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वही निगेटिव चार्ज से, निगेटिव आवेश से, निगेटिव आवेशित कण इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन चारों ओर क्या होती है, घिरा रहता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक समझ गए आप? क्या समझे आप? ये समझे एटम है, एटम में दो पार्ट्स है, नाभिक होता है, नाभिक के बाहर का भाग होता है, नाभिक में धन आवेशित होता है, और नाभिक के बाहर ऋणावेशित कण जो प्रोटॉन को, धनावेशित कण को चारों ओर घिरे रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट ये क्या दिया हुआ है, परमाणु। अब सवाल ये है, एटम है, एटम क्या होता है? हम लोग अभी तक ये पढ़ते आ रहे, डाल्टन तक आपने क्या पढ़ा, डाल्टन के नियम आपने पढ़ा था, और डाल्टन के नियम में आपने ये पढ़ा था परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु वातावरण में मुक्त अवस्था में परिभ्रमण नहीं कर सकता। हम लोग तो ये पढ़े थे, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व का सबसे छोटा भाग, मतलब कोई तत्व है जिसका कोई न कोई छोटा भाग होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु का। तो परमाणु का डिफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ा था। परमाणु क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट, एक सबसे छोटा पार्ट होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रहता है, उसी को हम परमाणु कहते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, किसी भी तत्व का एक छोटा, सबसे छोटा सा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु शब्द जो है कहां से लिया गया है, सवाल ये है। देखिए क्लियर दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, आप देख रहे होंगे इसको, क्या ये प्रोटॉन दिख रहा है, ये न्यूट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। मैंने जस्ट अभी पिछले वाले डायग्राम बताया था, जो नाभिक के चारों ओर, जैसे मान लेते हैं ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर देखिए, इस पाथ पे, इस पाथ पे, इस पाथ पे, इस पाथ पे क्या मूव कर रही थी ना, तो यही देखिए इलेक्ट्रॉन था, हर किसी ने देखिए इलेक्ट्रॉन था, वही तो डायग्राम यहाँ पे है ना। यहाँ पे लिया गया है क्या, एटम लिया गया है, क्या लिया गया, एटम लिया गया है, और इस एटम में देखिए क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि नाभिक के चारों ओर, ये क्या नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और नाभिक में क्या है, एक प्रोटॉन दिख रहा है, एक न्यूट्रॉन दिख रहा है ना। तो आप कह सकते हैं क्या, इस सवाल है परमाणु शब्द सबसे पहले कहां से लिया गया है, तो आप जानिए या आपको जानना चाहिए, परमाणु शब्द जो है, एटम जो है ग्रीक शब्द है, ग्रीक से एटम को लिया गया है, उसमें एक वर्ड था ए एटमियो, मतलब ए एटमो से एटम का निर्माण हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एटम कहां से लिए हम समझ गए, तो याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए पिछले चैप्टर नंबर 1 में भी आपको मैं पढ़ाया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, नहीं आज का परमाणु सिद्धांत कुछ अलग है। डाल्टन तब आए थे जब सबसे पहले परमाणु के बारे में बतलाने का कोशिश किया,
वो कौन साइंटिस्ट था? जॉन डाल्टन था। लेकिन अब क्या हो गया? साइंस बदल गया, साइंस डेवलप कर गया, साइंस मॉडर्नाइज हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया उसमें। फिर भी हम लोग देखते हैं सबसे पहले डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, मतलब डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बतलाया, क्या परिकल्पना किया। परिकल्पना मीन्स मानना, सोचना, कि उनका परमाणु के बारे में क्या सोच था, उनका परमाणु के बारे में उसका क्या सोच रखता था, हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते क्या सोच रखता था। सबसे देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या है, तत्व जो है अनेक कणों से मिलके बना हुआ है। बात तो सही है, कोई भी तत्व कई कण, बहुत सारे कण आपस में मिल जाती है तो तत्व का निर्माण होता है। और जो कण आपस में मिलकर तत्व का निर्माण करती है वही कहलाती क्या है? परमाणु कहलाती है, वही एटम कहलाती है। आप समझ गए होंगे अच्छे से मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपने हाइड्रोजन एक तत्व पढ़ा होगा, क्लोरीन एक तत्व पढ़ा होगा, ब्रोमीन एक तत्व पढ़ा होगा, आयोडीन भी एक तत्व आपने पढ़ा होगा। तो ये तत्व जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है वही छोटे पार्टिकल्स को परमाणु कहते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए इसका अवधारणा क्या था, उनका मानना क्या था, उनका सोच क्या था, इनका डाल्टन का, जिन्होंने एटम के बारे में सबसे पहली बार कुछ बोलने का कोशिश किया। स्वाभाविक है कुछ पहली बार बोलने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होगा ही, लेकिन ड्रॉबैक हम देखेंगे बाद में। पहले देखेंगे डाल्टन ने सोचा क्या। देखिए क्या, सबसे पहले ये सोचा था परमाणु अविभाज्य है। मतलब क्या? अविभाज्य का मतलब है जिसको भाजित नहीं कर सकते, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। वही लिखा, परमाणु एक अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि से अन्य सूक्ष्म कणों के रूप में विभाजित नहीं कर सकते। साफ कहने मतलब है परमाणु एक अविभाज्य है, परमाणु को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए परमाणु पर, किसी भी मेथड से परमाणु को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था परमाणु में एक सिंगल कण होता है। तो आज हम समझ गए ना, आज हम पढ़ लिए परमाणु भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है। लेकिन पहले ये मानना था डाल्टन का, परमाणु में सिर्फ एक ही कण है, जब एक ही कण है तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। चाहे दुनिया कोई भी मेथड लगाइए ऐसा संभावना नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए वही दिया है, परमाणु ना, परमाणु को नष्ट करना संभव नहीं है, ना ही उत्पन्न करना संभव है। मतलब परमाणु को आप नष्ट नहीं कर सकते, ना ही उत्पन्न कर सकते। ये उनका मानना था। आज का मानना कुछ अलग है, मॉडर्न केमिस्ट्री कुछ अलग बोलता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए पॉइंट देखिए क्या है, मतलब आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए पॉइंट देखिए क्या है, एक ही तत्व एक ही तत्व के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन, यह एक तत्व है। इस हाइड्रोजन का एक से अधिक परमाणु ले लीजिए, तब इस तत्व का एक से अधिक परमाणु ले लीजिए। यह एक तत्व है, इसका एक से अधिक परमाणु लीजिए।
ये 3 परमाणु ले लिए। तीनों परमाणु जो है आकार में, उसका द्रव्यमान में, और उन सभी का जो गुण होता है, चाहे भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, सब एक दूसरे के समान होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी गुणों में चेंजिंग नहीं होता है, कभी प्रॉपर्टी बदलता नहीं है, हमेशा गुण एक समान होता है। चाहे आकार हो, द्रव्यमान हो या कोई प्रॉपर्टी हो, हमेशा एक समान गुण होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु का आकार। सिंपल सी बात, विभिन्न तत्व मतलब क्या? अलग अलग तत्व लीजिए आप। अलग अलग तत्व का देखिए मतलब क्या है? ऑक्सीजन एक अलग तत्व ले लिए, हाइड्रोजन एक अलग तत्व ले लिए। देखिए दोनों अलग अलग तत्व है, दोनों अलग अलग तत्व का आकार, द्रव्यमान और प्रॉपर्टी मीन्स गुण क्या होती है? अलग अलग होगी। सिंपल सी बात है, दो अलग अलग तत्व है, गुण भी अलग अलग होगा। उनका जो तत्व का जो परमाणु होगा, गुण भी अलग अलग होगी। हमेशा ख्याल रखिए। देखिए क्या लिखा हुआ देखते हैं हम लोग हैं। देखिए वही लिखा हुआ जो हम बताए आपको, देखिए क्लियर दिया हुआ है। देखिए ये दिया है विभिन्न तत्वों के परमाणु, वही लिखा है अलग अलग तत्व, आकार में, द्रव्यमान में और अन्य गुण में भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पर देखिए क्या है? रासायनिक। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग हैं। रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता को बनाए रखता है। इसका मतलब क्या समझे? यदि कोई परमाणु है, यदि कोई, हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं ना, परमाणु ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है, लेकिन परमाणु भाग लेने के बाद भी उसका जो निजी प्रॉपर्टी है, जो उसका अपना गुण है, हमेशा वो मेंटेन करता। कहने भी समझिए क्या बोलना चाह रहा है। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद H2O बनता है। निश्चित तौर पे वाटर का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्लास पढ़े भी है। लेकिन जब इस वाटर से हाइड्रोजन को अलग कीजिएगा, ऑक्सीजन को अलग कीजिएगा, तो हाइड्रोजन में वही गुण मिलेगा फिर से जो रिएक्शन होने के पहले गुण था। कहानी में क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, लेकिन अपने निजी प्रॉपर्टी को उन्होंने बना के रखा। परमाणु का ये क्या विशेष गुण है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या दिया हुआ है। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़े थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग साफ साफ पढ़े थे, दो या अधिक तत्वों के परमाणु हमेशा सरल गुणित अनुपात नियम को पालन करता है। वही तो देखिए लिखा हुआ है ना। तो ये सारा जो नियम हम पढ़े, कितना पढ़े? 6 पढ़े, 1 2 3 4 5 6। ये 6 विचारधारा किसका था? डाल्टन का। ये परिकल्पना किसका था? डाल्टन का। इसके आधार पर, डाल्टन के परिकल्पना के आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण, किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वही तो परमाणु कहलाता है। कोई डाउट नहीं होगा? क्या बोल दिए
किसी भी तत्व का, कोई भी तत्व लीजिए, दुनिया का कोई भी तत्व लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन, जैसे क्या है हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन एक देखिए तत्व है, ऑक्सीजन लीजिए एक तत्व है, नाइट्रोजन लीजिए एक तत्व है। इस तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, वही तो परमाणु कहलाता है। तो आज देखिए हम लोग क्या पढ़े, जॉन डाल्टन्स का परिकल्पना पढ़े। क्या पढ़े? जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत परिकल्पना पढ़े। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक परमाणुवाद सिद्धांत पढ़ने वाले। देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, इस चैप्टर को, इस पार्ट को, इस चैप्टर के इस पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज ये लेक्चर जो, ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको बनाए, आप लेक्चर को पढ़िए। इसे बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा जल्दी, इसलिए क्वेश्चन को प्लीज आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उसको अवश्य बनाइए। चलिए बाय बाय, टाटा।